Good morning, students. Today I am going to deal with चैप्टर 4 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 4 के बारे में। इट टॉक्स अबाउट अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। ये किस बारे में बात करता है? ये दुष्प्रेरण के बारे में बात करता है। दुष्प्रेरण क्या होता है ये मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाता है तो उसे हम दुष्प्रेरण कहेंगे, और वो धारा 43 जो है इस अध्याय की उसमें पनिशेबल बताया गया है। सेक्शन 46 बताता है कि अबेटर कौन होता है। सेक्शन 46 किस बारे में बात करता है कि अबेटर कौन है? कोई भी अब दुष्प्रेरण के लिए एक व्यक्ति जो अबेटमेंट देता है उसे अबेटर कहते हैं, और जिस व्यक्ति को उकसाया गया है उसको हम अबेटेड पर्सन कहते हैं। और जिसका मर्डर करना है या जिसके लिए भी जो भी हम अपराध के लिए उकसाते हैं वो तीसरा व्यक्ति है। तो इसमें दुष्प्रेरण के लिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उकसाता है कोई अपराध कारित करने के लिए। तो अबेटर इज अ पर्सन, वो एक ऐसा पर्सन है हु अबेट्स एन ऑफेंस, जो क्या कर रहा है, जो अबेट कर रहा है किसी अपराध को कारित करने के लिए। तो क्या अबेटेड पर्सन कोई इनसेन पर्सन भी हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति केवल एक सेन पर्सन को ही उकसा सकता है, एक साउंड माइंड पर्सन को ही उकसा सकता है, या फिर किसी अनसाउंड माइंड पर्सन को भी उकसाया जा सकता है, या फिर किसी माइनर को भी उकसाया जा सकता है वो अपराध करने के लिए? यस, अबेटर की लाइबिलिटी उस समय भी बन जाती है यदि वो किसी माइनर को भी उकसाता है या फिर वो किसी व्यक्ति को भी उकसाता है। तो ये यहाँ पर अबेटर की परिभाषा में अबेटेड पर्सन कौन हो सकता है? कोई सेन पर्सन भी, या फिर कोई इनसेन पर्सन भी, पागल व्यक्ति भी हो सकता है, उसको भी उकसाया जा सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशंस हैं। दीज 5 एक्सप्लेनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है इलीगल ओमिशन। पहली जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें बताती है कि अबेटमेंट केवल कार्य करके ही नहीं किया जाता है, कार्य के लिए ही नहीं उकसाया जाता है, इवन इलीगल ओमिशन के लिए भी अबेटमेंट होता है। इलीगल ओमिशन क्या हुई कि यदि कोई व्यक्ति की ड्यूटी है कि उसको वो कार्य करना है, लीगल ड्यूटी है, और आप उसे उकसा रहे हैं कि वो कार्य न करे, तो इसे हम कहेंगे ओमिशन। तो इलीगल ओमिशन भी इसकी उसमें कैटेगरी में आता है, अबेटमेंट की कैटेगरी में। केवल कार्य करने के लिए उकसाना ही नहीं, इवन इलीगल ओमिशन के लिए भी क्या आता है, ये अबेटमेंट की कैटेगरी में आता है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? वो कहता है इट इज नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है। क्या जरूरी नहीं है? कि अबेटेड एक्ट जो है वो किया ही जाए या फिर वो इफेक्ट मिले जिस कार्य के लिए आपने उसको अबेट किया है। तो दो चीजें सेकंड एक्सप्लेनेशन में बताई गई हैं कि जरूरी नहीं है जिस पर्सन ने उकसाया हो तो वो जिसको उकसाया गया है उस कार्य को करे, वो मना भी कर सकता है। हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं इसको समझने के लिए कि ए ने बी को उकसाया कि उसका मर्डर कर दो, लेकिन बी ने क्या किया, बी ने मर्डर करने से इनकार कर दिया। तो क्या ए लाइबल है? यस, ए लाइबल है अबेटर के तौर पर, उकसाने के तौर पर, चाहे बी ने मना ही कर दिया हो। तो फर्स्ट क्या कहता है कि चाहे उसने अबेटेड कार्य किया गया हो या न किया गया हो तो भी अबेटमेंट हो जाता है। सेकंड है कि रिक्विजिट इफेक्ट मिला या नहीं मिला, इसके लिए भी अबेटमेंट के लिए कि हमें ये जरूरी नहीं है कि अबेटेड पर्सन जो है उस कार्य को करता है तो पूर्ण रूप से उस कार्य को कर दे। हो सकता है उसको मर्डर के लिए उकसाया था और वो व्यक्ति केवल उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करके छोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या अबेटर की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो उस ग्रीवियस हर्ट के लिए उसको लाइबल ठहराया जाए? यस, अबेटर की लाइबिलिटी दोनों केसेस में बनती है, चाहे वो व्यक्ति जिसको उकसाया गया हो उसका मर्डर कर दिया गया हो या फिर जिस व्यक्ति उसने चाहे ग्रीवियस हर्ट कॉज की हो तो भी अबेटर की लाइबिलिटी बनती है। तो इस सेकंड एक्सप्लेनेशन में दो बातें हैं। फर्स्ट वन इज कि चाहे तो अबेटेड एक्ट न किया गया हो, चाहे अबेटेड पर्सन उसके लिए मना कर दे तो भी अबेटर की लाइबिलिटी बनती है, और चाहे अबेटेड एक्ट जो है वो परिणाम न मिला हो हमें, जैसे मर्डर के लिए उकसाया गया था बट केवल कॉज कर दी तो भी अबेटर की लाइबिलिटी बनती है। इसमें दो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ए इंस्टिगेट्स बी, ए इंस्टिगेट कर रहा बी को टू मर्डर सी, सी का मर्डर करने के लिए बी रिफ्यूज्ड, बी ने मना कर दिया, तो यहाँ पर अबेटर की लाइबिलिटी बनती है। सेकेंड इज ए इंस्टिगेट्स बी टू मर्डर सी,
बी स्टैब्स एंड सी रिकवर्स। बी ने उसको क्या किया, मर्डर के लिए उसने उसको स्टैब किया, स्टैबिंग की, उसने चाकू तो मारा बट उससे उस घाव से सी रिकवर हो जाता है, तो भी अबेटर की लाइबिलिटी बनती है। थर्ड एक्सप्लेनेशन कहता है कि अबेटेड पर्सन कैन बी इनसेन माइनर नॉट कैपेबल बाय लॉ टू कमिट एन ऑफेंस। कि अबेटेड पर्सन क्या हो सकता है, कोई इनसेन पर्सन भी हो सकता है, कोई माइनर भी हो सकता है। इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, दीज 4 एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट कहता है ए इंस्टिगेट्स बी एन इनसेन पर्सन, कि एक पागल व्यक्ति को ए उकसा रहा है या फिर कोई बच्चे को उकसा रहा है टू कमिट एन एक्ट, वो कार्य करने के लिए, तो भी ए लाइबल है किस चीज के लिए, अबेटमेंट ऑफ दैट एक्ट। कोई व्यक्ति किसी 7 साल से कम के बच्चे को उकसा रहा है कि वो जेड का मर्डर कर दे, तो ये भी अबेटर की लाइबिलिटी क्या बनती है, चाहे वो बच्चा उसका मर्डर करे या न करे, इससे हमें कोई परिणाम की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि आप उस बच्चे को भी उकसा रहे हैं तो भी आपकी लाइबिलिटी बनती है। थर्ड एक्सप्लेनेशन कहता है टू फायर, कि ए उसको इंस्टिगेट कर रहा बी को कि आप जेड के घर में क्या कर दो, आग लगा दो, और उस इंस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप चाहे वो उसको आग लगाए घर को या न लगाए, बट ए की लाइबिलिटी तो बन जाती है। इस फोर्थ एग्जाम्पल में ए जो है वो उकसा रहा है बी को, किस बात के लिए उकसा रहा है, कि वो सी के कब्जे से कोई संपत्ति ले आए, और वो संपत्ति जो है वो ए की नहीं है, वो चाहता है कि बेईमानी से बी उस संपत्ति को सी के कब्जे से ले आए। तो यहाँ पर ए की लाइबिलिटी है कि उसने चोरी करने का, दुष्प्रेरण करने का अपराध किया है। तो यहाँ पर ये 4 एग्जाम्पल दिए हैं। ये एग्जाम्पल देकर आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको सेक्शन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है एक्सप्लेनेशन 4, वो किस बारे में है, अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस इज ऑल्सो अमाउंट्स टू एन अबेटमेंट, कि दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी क्या है, वो भी अपराध है। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। यदि ए उकसा रहा है किसको, बी को, और बी उकसा रहा है सी को, ए उकसा रहा है बी को कि आप सी को इंस्टिगेट करें, कि और मर्डर किसका करना है, ऑफेंस किसके अगेंस्ट में है, जेड के अगेंस्ट में। तो यहाँ पर ए की लाइबिलिटी भी अबेटमेंट की है, बी की लाइबिलिटी भी अबेटमेंट की है, बट सी की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिपेंड करेगी कि उस उकसाने के परिणाम स्वरूप उसने वो अपराध कर दिया या नहीं किया है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही अबेटर हैं, क्योंकि अबेटमेंट का अबेटमेंट भी क्या है, अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए यहाँ ए और बी दोनों की लाइबिलिटी बनती है। तो दुष्प्रेरण का दुष्प्रेरण भी क्या है, वो भी अपराध होता है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो है 5th, ये कहता है कि अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 45 में कि अबेटमेंट 3 तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज इंस्टिगेशन, सेकेंड वन इज कॉन्स्पिरेसी एंड थर्ड वन इज बाय एडिंग। तो सेकेंड जो कॉन्स्पिरेसी वाला अबेटमेंट है ये उसी के बारे में बात करता है। तो ये 5th जो एक्सप्लेनेशन है इसमें बताया गया है कि कॉन्स्पिरेसी के थ्रू भी अबेटमेंट होता है। तो कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अबेटमेंट के लिए ये असेंशियल नहीं है कि सभी पर्सन्स को हर एक माइन्यूट बात जो उस कॉन्स्पिरेसी के लिए की गई है उसके बारे में पता हो। यदि कोई पर्सन एंगेज भी होता है तो भी वो क्या करता है, वो अबेटमेंट के उसके अपराध को करता है। तो एंगेजमेंट जो है वो असेंशियल है, न कि कॉन्स्पिरेसी करना, कि ए बी के साथ में मिलकर कोई कॉन्स्पिरेसी करता है और वो सी को शामिल करना चाहते हैं इसमें, क्योंकि ए और बी मिलकर एक साथ क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जेड को मारने के लिए, जहर देकर मारने के लिए। सी को शामिल करना चाहते हैं तो बी जाके सी को एक्सप्लेन करता है कि कोई थर्ड पर्सन है जो सी जेड को जहर देने वाला है, तो आप हमें जहर लाकर दे दीजिए। तो उसमें सी भी शामिल हो जाता है और वो जहर लाकर दे देता है। तो यहाँ पर सी की लाइबिलिटी भी बनती है कि जरूरी नहीं है उस सी ने इनके साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी की हो। सी की लाइबिलिटी भी क्या बनती है कि उसने वो भी इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हुआ था। तो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी नहीं है कि सभी पर्सन मिलकर एक साथ उसी समय क्या करें, कॉन्स्पिरेसी करें।
वो किसी को बाद में भी शामिल कर सकते हैं अपनी कॉन्स्पिरेसी में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, ए एंड बी मेक अ प्लान, ए और बी प्लान करते हैं जेड को पॉइजन देने के लिए। बी एक्सप्लेन कर देता है उस प्लान को सी को, सी से कहता है कि आप हमें क्या लाके दीजिए, जहर लाकर दीजिए ताकि हम जेड को दे सके। कि ये कोई थर्ड पर्सन है, ए का नाम नहीं भी बताता है कि कौन जहर देने वाला है, तो भी यहाँ पर जेड की लाइबिलिटी बनती है। तो यहाँ ए और बी ने क्या किया है, मिलकर क्या किया है, अबेटमेंट किया है जेड को जहर लाकर देने के लिए, तो यहाँ इनकी लाइबिलिटी बनती है। और ए ने उस जहर को मान लो उसको दे दिया और उस जेड पर्सन की हत्या हो जाती है, तो अबेटमेंट ऑफ मर्डर जो है यहाँ पर उसके लिए लाइबिलिटी बनती है। तो इनको कितना पनिशमेंट मिलेगा, क्या पनिशमेंट मिलेगा, ये हम नेक्स्ट सेक्शंस में करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन 46 में अबेटर की डेफिनेशन और ये जो 5 एक्सप्लेनेशंस हैं, these explanations are very important for your exams. Now I am going to end this session. Thank you students. Bye.